हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है हमें ये डिसाइड करना कि क्या या ये नंबर इस नंबर का फैक्टर या मल्टीपल है। क्या 16 इज़ ए डैश ऑफ 32, 16 क्या इसका फैक्टर है या मल्टीपल है। देखिए, मल्टीपल कभी नंबर से कम नहीं हो सकता है, पहला ही नंबर होता है उसके बराबर। तो 16 इज़ ए फैक्टर ऑफ 32, 16 इज़ ए फैक्टर ऑफ 32। और फैक्टर कभी बड़ा नहीं हो सकता नंबर से, क्योंकि वो फिर उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात। ये देखिए, 100 इज़ ए क्या है, फैक्टर तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा है नंबर से 5 से। तो 100 इज़ ए मल्टीपल ऑफ, 100 इज़ ए मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ देखिए, 19 इज़ ए क्या फैक्टर है या मल्टीपल है। 19 आपने कहा कि नंबर कभी ये एक नंबर अब दूसरे नंबर से कम नहीं हो सकता अगर वो क्या है, मल्टीपल है। वो फैक्टर ही होगा। जब नंबर इस नंबर से कम हो तो वो फैक्टर ही होगा। तो 19 इज़ फैक्टर ऑफ, 19 इज़ ए फैक्टर ऑफ। फैक्टर का मतलब होता है उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड किया जा सकता, तो तब 19 होगा फैक्टर। अगर ये मल्टीपल होता तो ये इस नंबर से बड़ा होना चाहिए था 57। ठीक है, इस नंबर से ही बड़ा, ये 19 फिर क्या होना चाहिए था, बड़ा। अगर ये हम ना इसको एज मल्टीपल लेते, ये मल्टीपल नहीं है। ये फैक्टर हमेशा छोटा होता है या उसके बराबर होगा। जैसे अगर यहाँ पर 19, यहाँ पर 19 होता है, ये फैक्टर हो सकता है क्योंकि 19 से डिवाइड होता है। और ये अगर सेम नंबर से वो मल्टीपल भी हो सकता है और फैक्टर भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर 4 है, 4 इज़ ए क्या है, फैक्टर है इसका। 4 से क्या 12 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 है फैक्टर 12 का। अगर क्या 4 मल्टीपल है 12 का, नहीं हो सकती क्योंकि इसका पहला ही मल्टीपल 12 है, पहला ही मल्टीपल 4 से बड़ा है। तो ये फैक्टर होता है। फैक्टर हमेशा होता है क्या, इससे छोटा या उसके बराबर। तो 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12, 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12, 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12। अब 19, 91 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 13। अब समझ लो, मल्टीपल ऑफ 13 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 13। 27 इज़ ए क्या कहेंगे, यहाँ भी क्योंकि बड़ा है तो मल्टीपल ऑफ MLTIPL, मल्टीपल ऑफ 19। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।